हरे भरे खेतों और नीले आसमान के नीचे बसा एक छोटा सा गांव था, गुलमोहर। यहीं रहते थे दो प्यारे दोस्त, आरव और सिया। दोनों हर दिन जंगल के किनारे खेलते, कहानियां सुनते और अपने सपनों की दुनिया बुनते। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, आरव और सिया पेड़ों के बीच छुपन छुपाई खेल रहे थे। अचानक सिया की नजर पड़ी। झाड़ियों में कुछ चमक रहा था। वो एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। सिया ने कहा, आरव, इसे मत छूना, पता नहीं ये क्या है। लेकिन आरव जिज्ञासु था। उसने पत्थर उठाया और तभी धीमी हवा चली और उनके सामने एक सुनहरी रोशनी का दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आरव बोला, सिया, शायद ये किसी जादुई जगह का रास्ता है। और बिना कुछ सोचे दोनों ने कदम बढ़ा दिए। अंदर की दुनिया कुछ और ही थी। पेड़ बातें कर रहे थे, हवा गा रही थी और पास से एक तोता बोला, स्वागत है इंसानों, जादुई जंगल में। सिया चौंक गई। तोता बोल रहा है? तभी जमीन हिली और सामने आया एक विशाल हाथी, गजेंद्र। उसने कहा, यह जंगल संकट में है बच्चों। दुष्ट जादूगर कायरस हमारी शक्ति चुराना चाहता है। आरव ने मुट्ठी बांधी। हम मदद करेंगे, बताओ हमें क्या करना होगा। अब उनकी टीम में शामिल हुए वीर शेर, गजेंद्र हाथी और रणधीर घोड़ा। रास्ते में वे मिले एक शरारती बंदर से, जो पेड़ से झूलते हुए बोला, अगर कायरस से जीतना है तो हिम्मत रखो और साथ रहो। फिर एक नाग बोला, सच्ची ताकत जादू में नहीं, दिल में होती है। हर जानवर ने उन्हें हिम्मत दी। रात को सब आग के चारों ओर बैठे। सिया ने कहा, आरव, डर लग रहा है। आरव मुस्कुराया, जब तक हम साथ हैं कोई हमें नहीं हरा सकता। अगली सुबह वे पहुंच गए काले पहाड़ों के बीच, जहां कायरस की गुफा थी। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। कायरस ने हंसते हुए कहा, तो ये हैं वो इंसान जो मुझे रोकेंगे? हाँ हाँ हाँ। उसने जादू की लहर चलाई। वीर, गजेंद्र और रणधीर सब पत्थर बन गए। सिया चीखी, नहीं। आरव ने उसकी ओर देखा। सिया, याद है वो पत्थर जो हमने उठाया था? दोनों ने पत्थर को साथ पकड़कर कहा, प्रकृति मां, हमारी मदद करो। पत्थर चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और सभी जानवर फिर से जीवित हो गए। अब शुरू हुई असली लड़ाई। वीर शेर ने दहाड़ मारी, यह हमारा घर है, हम इसे बचाएंगे। गजेंद्र ने अपनी सूंड से बिजली की बौछारें रोकीं। रणधीर ने आरव को आग के घेरे से बाहर निकाला और सिया ने पत्थर से कायरस की शक्ति को कमजोर कर दिया। कायरस चिल्लाया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। आरव बोला, बुराई हमेशा हारती है, क्योंकि अच्छाई कभी हार नहीं मानती। एक आखिरी रोशनी की चमक के साथ कायरस धूल में बदल गया। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। वीर शेर मुस्कुराया, आरव, सिया, तुम दोनों ने आज इंसानों की इज्जत बढ़ाई है। गजेंद्र बोला, अब यह जंगल हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। सिया की आंखों में आंसू थे। हम फिर आएंगे ना? वीर ने कहा, जब भी हवा पेड़ों से गुजरेगी समझ लेना हम पास हैं। धीरे धीरे जंगल का जादुई दरवाजा बंद हो गया और दोनों वापस गांव लौट आए। सूरज ढल रहा था, लेकिन आज आसमान पहले से ज्यादा चमक रहा था। कहानी की सीख, कभी कभी सबसे बड़ा जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि दो सच्चे दोस्तों के दिल में होता है। गांव की सुबह सूरज की पहली किरणें जब छोटे से गांव सुरजनपुर के खेतों पर गिरतीं, तो हवा में मिट्टी की खुशबू और नई उम्मीदें तैरने लगती थीं। गांव के बीचों बीच रहती थी 13 साल की तन्वी, साधारण सी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास चमक थी। उसके हाथ में हमेशा एक पुराना मोबाइल रहता था, जिससे वो तस्वीरें खींचती रहती थीं। तन्वी खुश होकर, देखो माँ, ये सूरज की किरण धान के पत्तों पर कैसी चमक रही है, बिल्कुल सोने जैसी। माँ मुस्कुराकर, अरे तू भी ना हर चीज में जादू देख लेती है। गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते, फोटो से पेट नहीं भरता तन्वी, खेती कर, पढ़ाई कर। तन्वी चुप रहती, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी होती। वो सोचती, क्या सच में मेरी तस्वीरों की कोई कीमत नहीं?
उसका दोस्त रवि कहता, तन्वी, तू मन मत छोटा कर, तेरी हर तस्वीर में कहानी है। तन्वी मुस्कुराती, काश कोई इन कहानियों को समझ पाता। एक दिन गांव में अखबार का फोटोग्राफर आया, अरुण सर। उन्होंने देखा कि एक लड़की मिट्टी में घुटनों के बल बैठकर किसी किसान की तस्वीर खींच रही थी। अरुण सर ने पूछा, बेटा, तू क्या कर रही है? तन्वी बोली, मैं बस लोगों की मेहनत को कैद कर रही हूं ताकि कोई इन्हें भूले नहीं। अरुण सर ने उसके मोबाइल की तस्वीरें देखीं, एक किसान का पसीना, बच्चों का नाच, बारिश में भीगती गाय। वो चौंक गए। तुम्हारी नज़र बहुत सच्ची है। क्या मैं ये तस्वीरें अपने अखबार में छाप सकता हूँ? तन्वी हैरान थी। सच में? हाँ, लेकिन शर्त ये है, तुम्हारा नाम भी साथ छपेगा। तन्वी की तस्वीरें अखबार में एक हफ्ते बाद गांव में हलचल मच गई। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था, गांव की छोटी फोटोग्राफर जिसने मिट्टी में छिपी कहानियां दुनिया को दिखाईं। सब लोग अखबार लेकर तन्वी के घर पहुंचे। कोई कह रहा था, अरे ये तो हमारी सरिता चाची हैं, और ये तो मोहन काका का खेत। वो लोग जो कभी हंसते थे अब गर्व से कहते, तन्वी हमारी बेटी है। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटी, तूने तो इस गांव को अमर कर दिया। अरुण सर ने तन्वी को एक असली कैमरा गिफ्ट किया। अब तू सिर्फ तस्वीरें नहीं, कहानियां सुनाएगी, उन्होंने कहा। तन्वी ने उसी कैमरे से और गहराई से गांव को देखना शुरू किया। उसने स्कूल के बच्चों की हंसी, औरतों की मेहनत, बुजुर्गों की बातें, सबको अपने कैमरे में कैद किया। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। शहर के लोग कहने लगे, ये लड़की तो कैमरे से नहीं, दिल से देखती है। गांव में बदलाव, अब गांव के लोग अपनी चीजों को संजोने लगे। किसान अपने खेतों पर गर्व महसूस करते, बच्चे मुस्कुराने लगे। अनाथालय की दीवारों पर तन्वी की तस्वीरें लगी थीं, जिनसे हर कोई प्रेरणा लेता था। तन्वी बोली, अब मैं समझ गई, तस्वीरें खामोश होती हैं, पर जब उनमें सच्चाई होती है तो वो दुनिया बदल देती हैं। कभी कभी आवाज़ों की दुनिया में खामोश तस्वीरें ही सबसे ज़्यादा बोलती हैं, क्योंकि जो दिल से देखा जाए वो हमेशा अमर रहता है। तस्वीरें लेना आसान है, पर दिल को छूने वाली तस्वीरें सिर्फ सच्ची नज़र ही खींच सकती हैं। सीख, मोरल, हम सब के अंदर एक तन्वी है जो बस दुनिया को सच्ची नज़र से देखना चाहती है। अगर हम अपने आसपास की सुंदरता को महसूस करें तो हर दिन हर इंसान एक तस्वीर बन सकता है। हल्का जंगल का माहौल, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी, चिंकी। वो बहुत समझदार थी पर थोड़ी शरारती भी। उसके 3 अच्छे दोस्त थे, टिंकू खरगोश जो बहुत तेज था, गोलू भालू जो खाने का शौकीन था, और मीना तोता जो सबको हंसाता रहता था। हर दिन चारों साथ खेलते, हंसते और जंगल में मौज मस्ती करते। एक दिन खेलते खेलते टिंकू बोला, अरे देखो, वो पेड़, वो तो चमक रहा है। सभी वहां गए। पेड़ सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। उसके तने पर लिखा था, जो सच्चे दिल से चाहे उसकी मनोकामना पूरी होगी। चिंकी ने उत्साह से कहा, वाह, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत सारे अखरोट चाहिए। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और झर्रर करके ढेर सारे अखरोट नीचे गिर पड़े। सब खुशी से उछल पड़े। अगले दिन टिंकू आया। उसने पेड़ से कहा, हाँ, मुझे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बनना है। पेड़ से नीली रोशनी निकली और टिंकू हवा से भी तेज दौड़ने लगा, लेकिन अब कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। टिंकू उदास होकर बोला, दोस्तों के बिना जीतने में भी मजा नहीं आता। फिर आया गोलू भालू। उसने पेड़ से कहा, थोड़े, मुझे सारा जंगल मेरा चाहिए, हर चीज मेरी होनी चाहिए। अचानक पेड़ काला पड़ गया, बादल गरजने लगे और चारों ओर अंधेरा छा गया। गोलू चिल्लाया,
मुझे मेरे दोस्त चाहिए, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तभी पेड़ की गहरी आवाज गूंजी, लालच से जादू नहीं, सच्चे दिल से मांगना सीखो। पेड़ की चमक लौटी। गोलू रो पड़ा। दोस्तों ने उसे गले लगाया। अब सबने समझ लिया था, पेड़ का असली जादू मांगने में नहीं, बांटने में था। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सभी जानवर प्यासे थे। चिंकी और उसके दोस्तों ने पेड़ से प्रार्थना की, हे जादुई पेड़, हमारे जंगल के लिए पानी चाहिए। पेड़ की जड़ों से एक चमकीला झरना निकला, पानी बहा और पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। पेड़ मुस्कुराया और बोला, याद रखना बच्चों, सच्चा जादू दोस्ती, प्यार और एकता में है। इस दिन के बाद से चिंकी, टिंकू, गोलू और मीना हर शाम उसी पेड़ के नीचे बैठकर खेलते, बातें करते और हंसते रहते। और यही थी गिलहरी और जादुई पेड़ की कहानी। कहानी की सीख सच्ची खुशी बांटने और मदद करने में है, लालच में नहीं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव मधुवन से, जहां रहता था भोलू, एक सीधा सादा लेकिन थोड़ा नटखट लड़का। सुबह से शाम तक वो अपने कुत्ते टॉमी और तोते चिंटू के साथ मस्ती करता रहता था। एक दिन खेत के पास खेलते खेलते भोलू को एक पुराना कागज मिला, जिस पर लिखा था, नीली झील के नीचे छिपा है सोने का खजाना, लेकिन उसे वहीं पाएगा जो सच्चा और बहादुर होगा। भोलू की आंखें चमक उठीं। बस, आज से मैं खजाना ढूंढने निकलता हूँ। और फिर क्या, रोमांच शुरू। भोलू, टॉमी और चिंटू जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मिला एक मजेदार बंदर, मोंटी, जो पेड़ से उल्टा लटक कर बोला, भाई कहाँ जा रहे हो? भोलू बोला, खजाना ढूंढने, चलोगे साथ? मोंटी बोला, खजाना? मैं तो तभी चलूंगा जब खाने को केला मिलेगा। भोलू मुस्कुराया, केले भी मिलेंगे, सोना भी। बस फिर क्या था, मोंटी भी साथ चल पड़ा। थोड़ा आगे गए तो एक बड़ा हाथी मिला। मोती, भोलू बोला, मोती, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मोती ने सूंड हिलाई, अगर तुम डरते नहीं हो तो मैं भी साथ हूं। शाम होते होते सब नीली झील के पास पहुंचे। पानी शांत था, लेकिन कुछ तो रहस्यमय था वहां। तभी चिंटू ने देखा, झील के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा है। भोलू ने जोर से पढ़ा, सिर्फ वही आगे बढ़ेगा जो किसी की मदद करेगा। इतने में मोंटी फिसल कर गड्ढे में जा गिरा। बचाओ बचाओ! भोलू ने बिना सोचे गड्ढे में छलांग लगाई और मोंटी को बाहर निकाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, झील चमक उठी और उसके बीच में बना एक सुनहरी रास्ता। सब हैरान रह गए। चिंटू बोला, भाई, लगता है तू ही सच्चा बहादुर है। पानी के नीचे की आवाजें, हल्की गूंज। वे सब उस रास्ते से झील के अंदर गए। अंदर था एक सुनहरी गुफा, जहां चारों ओर मोतियों और रत्नों की चमक थी। लेकिन वहां था एक विशाल सांप, नागराज। नागराज ने फुफकारते हुए कहा, कौन है जो मेरे खजाने तक पहुंचा? भोलू बोला, मैं भोलू हूं, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। नागराज ने कहा, बहुतों ने ये खजाना पाने की कोशिश की, पर सच्चा दिल सिर्फ तुम्हारा है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरा खजाना चमकने लगा। सोना, मोती, हीरे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। भोलू ने कहा, मैं ये खजाना अपने गांव और जंगल के दोस्तों में बांट दूंगा। नागराज मुस्कुराया, यही असली खजाना है ना तुम्हारी सच्चाई। भोलू, मोती, टॉमी, मोंटी और चिंटू सब गांव लौटे। वहां उन्होंने उस खजाने से एक स्कूल बनवाया, जहां बच्चे और जानवर साथ पढ़ते थे। शेरा शेर बोला, अब मैं भी पढ़ूंगा, पर पहले खाना दो। सब जोर जोर से हंस पड़े। दोस्तों, याद रखो, असली खजाना सोना या मोती नहीं, बल्कि अच्छा दिल और सच्चाई होती है। एक दिन जंगल में सब जानवर बहुत परेशान थे। पानी की कमी हो गई थी और नदी तक जाने का रास्ता सूख गया था। दोस्तों, अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब प्यासे रह जाएंगे। चलो चलो, मैं ऊपर से देख लेती हूँ कहाँ से रास्ता बन सकता है। मैं भी मदद करूंगा। मैं मिट्टी जल्दी जल्दी बाहर फेंक दूंगा।
सबने मिलकर मेहनत की। मीमी रास्ता बताती रही, गोलू मिट्टी हटाता रहा, बबलू पेड़ों की शाखाएं साफ करता रहा और टिंकू मिट्टी उछालता रहा। कुछ घंटों में नया रास्ता बन गया और पानी फिर से बहने लगा। देखा ना, जब सब साथ होते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे और उस दिन सबने सीखा, एकता में ही शक्ति है। लोमड़ी और जादुई दीपक। हरे भरे जंगल में फुर्ती नाम की लोमड़ी, टिंकू खरगोश और गोलू भालू खेलते कूदते हुए एक चमकता हुआ पुराना दीपक ढूंढते हैं। टिंकू दीपक रगड़ता है और उसमें से एक मजेदार जिन्न निकल आता है जो कहता है कि वह 3 इच्छाएं पूरी करेगा। गोलू लालच में ढेर सारी मिठाइयां मांग लेता है और आसमान से इतनी मिठाइयां गिरने लगती हैं कि सब दबने लगते हैं। तब फुर्ती समझदारी दिखाकर जिन्न से मिठाई रुकवाती है। इसके बाद टिंकू शरारत में सबसे ऊंची छलांग मांगता है और आसमान की ओर उछलकर पेड़ों में फंस जाता है। दोस्तों की मदद से वह बच निकलता है। अब बारी आती है फुर्ती की। वह सोच समझकर इच्छा करती है कि हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हम हमेशा एक दूसरे की मदद कर सकें। जिन्न मुस्कुराकर उन तीनों के चारों ओर जादुई रोशनी फैला देता है और दीपक धीरे धीरे गायब हो जाता है। अंत में तीनों समझते हैं कि लालच और शरारत से बढ़कर दोस्ती और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है और वे हंसते हुए घर लौट जाते। एक दिन जंगल में छोटी गिलहरी दाना चुना ढूंढते हुए दौड़ रही थी। उसने अचानक पेड़ पर एक चमकता हुआ लाल सेब देखा। गिलहरी खुशी से बोली, वाह, ये तो बहुत ही खास सेब है। लेकिन सेब पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर था और गिलहरी अपनी छोटी सी कद से उसे नहीं पकड़ पा रही थी। गिलहरी ने अपने दोस्तों हरे पंख वाला तोता और नटखट बंदर को बुलाया। उसने कहा, दोस्तों, देखो ये जादुई सेब, मुझे चाहिए पर मैं अकेली नहीं ले सकती। तोते ने तुरंत जवाब दिया, मैं उड़कर इसे पकड़ सकता हूं। और बंदर बोला, और मैं अपनी पूंछ से इसे नीचे झाड़ सकता हूं। दोनों दोस्तों ने मिलकर सेब को नीचे लाने में मदद की। तोता उड़कर सेब को पकड़ता रहा और बंदर अपनी पूंछ से सहारा देता रहा। गिलहरी खुशी खुशी बोली, धन्यवाद दोस्तों, असली खुशी तो मदद करने में है। अंत में गिलहरी, तोता और बंदर ने मिलकर सेब खाया। वे हंसते खेलते जंगल में घूमे और खुश हुए।